नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव को पढ़ा था, उसमें देखा था एडजेक्टिव के टाइप्स देखे थे, उससे संबंधित जितने रूल्स थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में हमारी अगला टॉपिक है वर्ब। आज हम उसको पढ़ेंगे। आखिर वर्ब कहते किसे वो देखते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस रहता है उसमें वर्ब को पहचानेंगे कैसे, किस जगह वर्ब यूज हुआ है और कर्ता के अनुसार कैसे वर्ब हम यूज करते हैं, आज हम उसको देखेंगे। आखिर वर्ब कहते किसे, चलिए उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। वर्ब की डिफिनीशन, वर्ब की डिफिनीशन होती है वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ कहता है उसे हम वर्ब कहते हैं। या फिर दूसरी डिफिनीशन होती है वर्ब इज ए सेइंग और डूइंग वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सेइंग और डूइंग का कार्य करता है। तो चलिए नोट करते हैं डिफिनीशन। वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which says something about noun or pronoun. Noun or pronoun. या इसकी दूसरी डिफिनीशन देखते हैं। जैसे हम कहते हैं दूसरी डिफिनीशन है वर्ब इज ए सेइंग और डूइंग वर्ब। दूसरी डिफिनीशन है और करके लिखते हैं वर्ब इज अ डूइंग सेइंग और डूइंग वर्ड। सेइंग और डूइंग वर्ड। इसको देखते हैं एक बार फिर से। वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहता है। दूसरी डिफिनीशन है वर्ब इज ए सेइंग और डूइंग वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सेइंग और डूइंग का कार्य करता है किसी भी वाक्य में। अब चलिए उसके बाद देखते हैं वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी है। उसको जो मेनली टाइप दो ही होती हैं उसको देखते हैं, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए नोट करते हैं वर्ब की टाइप्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है। नोट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। There are mainly two types of verb. There are mainly two types of verb. पहला वर्ब है लेक्सिकल और मेन और प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरा टाइप है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया और इसे सहायक क्रिया। अब देखिए देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश में केवल मेनली दो ही टाइप्स होते हैं, लेक्सिकल मेन या प्रिंसिपल। लेक्सिकल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं और उसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। और दूसरा वर्ब है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं।
इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं लेक्सिकल वर्ब के कितने रूप होते हैं। हम देखते हैं लेक्सिकल वर्ब में मेनली 5 रूप होते हैं। वो कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सा लेक्सिकल वर्ब के ही रूप है, उसको देखते हैं। पहला नोट करते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब। इसके 5 रूप होते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ब लेते हैं उसके 5 रूप का निर्माण करते हैं। जैसे गो को ही लेते हैं, जैसे देखिए गो, गो एक वर्ब है। इसका पहला रूप गो, दूसरा वेंट, तीसरा गॉन, चौथा गोइंग और 5वां गोज है। और दूसरा वर्ब देखते हैं, जैसे डू हुआ। डू ये पहला वर्ब है, पहला रूप है डू, डिड दूसरा रूप, डन तीसरा रूप, डूइंग चौथा रूप, और डज 5वां रूप। इसको देखिए समझते हैं। लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब। लेक्सिकल वर्ब कहते हैं किसे, जिसको मेन क्रिया जो होती है किसी भी सेंटेंस में, उसे लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। इसके 5 रूप होते हैं। अब देखते हैं कैसे हम पकड़ेंगे 5 रूप। जैसे यहाँ पे गो और डू, ये जो मेन वर्ब है इसके रूप को देते हैं। गो जो होता है वो मेन वर्ब का पहला रूप होता है, वेंट दूसरा रूप, तीसरा गॉन है और चौथा गोइंग, 5वां गोज। ये इसके 5 रूप होते हैं। जितनी भी मेन क्रियाएं होंगी उसके 5 रूप होते ही होते हैं। इसी प्रकार उसका निर्माण करते हैं। और दूसरा देखते हैं, जैसे डू हुआ। डू मेन वर्ब है, वो उसका पहला रूप डू होता है, दूसरा रूप डिड होता है और तीसरा रूप डन, चौथा रूप डूइंग और 5वां रूप डज होता है। अब इसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं किसे हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या सेंटेंस में कहाँ पे यूज होते हैं उसको देखते हैं। चलिए नोट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके बाद दूसरी टाइप देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा टाइप जो मेन वर्ब का टाइप है वो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं जो किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं वो सारे वर्ब होते कौन कौन से, तो उसको नोट कर लेते हैं कौन कौन से। जैसे होता है डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, डिड, ये सारे जो आते हैं, सब जितने भी वर्ब होते हैं जो किसी भी वाक्य को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं, वो सारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं वो सारे वर्ब होते कौन कौन से, उसको नोट कर लेते हैं। जैसे है डू, डज, इज, आर, एम, इज, आर, एम, डिड, was, were, had, shall, should, shall, will, should, would, may, might, can, could, there, used to, ought to,
नीड, ये सारे वर्ब जो होते हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। डू, डज, इज, आर, एम, ये सारे प्रेजेंट के वर्ब हैं। डिड, वाज, वर, हैड, ये सारे पास्ट के वर्ब हैं। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर, यूज टू, आर टू, नीड, ये सारे वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, उनको भी लेते देखते हैं 24 हो रहा है कि नहीं है। जैसे डू, डज, इज, आर, एम, यहाँ पे देखिए दो लोग गायब हैं जो प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं, हैज, हैव। उसके बाद डिड, वाज, वर, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर, यूज टू, आर टू, और टू की स्पेलिंग वो होगी। उसके बाद नीड, यहाँ पे एक कम पड़ रहा है उसको देखते हैं, वो है मस्ट। इसको लिखेंगे, इसके बाद हमारा पूरा 24 हेल्पिंग वर्ब आएंगे। 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। नोट, ये सारे हैं। डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैड, डिड, वाज, वर, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर, यूज टू, आर टू, नीड, मस्ट, ईटीसी, ये सारे जो आते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो मेन इसके अंतर्गत जो और भी अन्य भेद होते हैं, जो वर्ब के भेद होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए नोट करते हैं जो अन्य भेद होते हैं, वो अधिकतर एग्जाम में पूछे वही जाते हैं जो अन्य भेद होते हैं वर्ब के, उसको जैसे होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, वो एग्जाम में अधिकतर वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। Another types of verb, अनदर टाइप्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत भी केवल दो प्रकार के वर्ब आते हैं, वो होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में। चलिए नोट करें। देयर आर, इसको डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अनदर टाइप्स के अंदर दो टाइप्स आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब आखिर कहते किसे हैं? ऐसा वर्ब जिसका प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। इसको नोट करते हैं अलग से। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम, वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम पर प्रभाव डालते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम पर प्रभाव डालते हैं उसे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। उसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन, जैसे होता है आई राइट्स लेटर, आई
राइट्स आई राइट अ लेटर। दूसरा ही ड्रिंक्स मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क। सी रीड्स बुक, इसको एग्जाम्पल आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया पत्र लिखने का कार्य प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे कर्म दिया गया लेटर, इसी वजह से ये सकर्मक क्रिया। दूसरा वाक्य है आई ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता है, मतलब दूध का प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी ये सकर्मक क्रिया है। और तीसरा है ही रीड्स सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है, मतलब सी रीड्स बुक को प्रभाव पड़ रहा है, वो कुछ न कुछ पढ़ रही है, इस वजह से यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया का कार्य करते हैं। और इसको पहचानने के लिए दो वर्ड है, उसको हम देखेंगे। जैसे कोई भी वाक्य दिया है उसमें व्हाट या whom से क्वेश्चन हम करेंगे, यदि उसका आंसर मिल जाता है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो उसको देख लेते हैं। जैसे व्हाट या whom से, व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पर यदि उत्तर मिल जाता है, यदि उत्तर मिल जाता है तो वह वाक्य, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पे नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। whom व्हाट से क्वेश्चन करने पर, कोई भी वाक्य दिया गया उसमें whom व्हाट से क्वेश्चन करने पर यदि उसका उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। अब इसके बाद देखते हैं अकर्मक क्रिया में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं, उसको नोट करते हैं। इंट्रांजिटिव जिसमें करता है मतलब संज्ञा या सर्वनाम पर कोई प्रभाव न पड़े, वहाँ पे हम इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। वहाँ पे देख लेते हैं, इसको नोट करते हैं। हमारी दूसरी टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरी टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। यह वह क्रिया होती है जिसका संज्ञा या सर्वनाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसका प्रभाव कभी भी संज्ञा या सर्वनाम पर नहीं पड़ेगा। यदि संज्ञा सर्वनाम पर पड़ जाएगा तो वो हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, और अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। तो नोट करते हैं, वह क्रिया जो किसी संज्ञा या सर्वनाम पर प्रभाव न डाले, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे देखिए वह क्रिया जो किसी संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव न डाले, यहाँ पे देखिए न डाले, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए लव्स, डांसिंग, ये सारे जो होते हैं इसका किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ता या किसी संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सब इंट्रांजिटिव के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल नोट कर लेते हैं। राधा लव्स,
मोहन रन्स। सी डांस। सी डांस। यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर भी किसी भी संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी कार्य किया जा रहा है यहाँ पे देखिए लाफ्स, रन्स और डांस, इसका प्रभाव संज्ञा सर्वनाम पर किसी भी प्रकार पे नहीं पड़ता। जैसे राधा लाफ्स, वह हंसती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन का वही वाला नोट यूज करते हैं, व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं, यदि आंसर मिल जाता है तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद आंसर नहीं मिलेगा, इसी वजह से यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत ये लाफ्स जो होते हैं, रन्स और डांस, ये सारे जो इंट्रांजिटिव के अंतर्गत आते हैं। इसमें नोट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब does not take any object। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ भी यूज होगा उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। चलिए तब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।